सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट आप लोगों को 12/091 केस डबल बेंच के संबंध में आज जानकारी पूर्णतः देनी है। चूंकि 2 दिन से लगातार यह केस चल रहा था, जिस पर आज माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच अश्वनी मिश्रा जी ने आदेश रिजर्व कर लिया है। साथियों, आदेश रिजर्व करने से पहले उन्होंने कहा कि जो भी अभ्यर्थी राइट्स रखते हैं उनके विषय में कुछ न कुछ विशेष किया जाएगा। और साथियों, कल और आज की जो लंबी बहस चली है, उस लंबी बहस में आज तो 12/091 के तरफ से उनके सीनियर्स और सरकार की तरफ से कुसमुंडा शाही हमारे सीनियर्स 90/105, 97/105 और नॉन काउंसिल्ड शिक्षा मित्रों की तरफ से भी हमने रिटन आर्गूमेंट और स्पेशल कैटेगरी की तरफ से भी रिटन आर्गूमेंट पेश किया है। साथियों, 12/091 की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि जो 12/091 की लिस्ट है, इस लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि ये नियुक्ति के पात्र पाए गए हैं, नियुक्ति के पात्र पाए गए हैं। और सरकार ने भी विशेष परिस्थितियों में उस लिस्ट के वैलिड होने पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया। और हम लोगों की तरफ से चूंकि 12/091 लिस्ट को चैलेंज नहीं किया गया था, एज पैरेलल सिमिलर याचिका डाली गई थी। तो साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो प्रदेश में बिल्कुल गलत तथ्य विनय पांडे जी के द्वारा फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। चूँकि एक समय ऐसा आया कि 90/105, 97/105 की बहस से पूर्णतः जज साहब बिल्कुल सटीक और सही विश्लेषण पर रूबरू होते हुए नजर आए। लेकिन जब प्रभाकर अवस्थी जी बहस शुरू किए तो उन्होंने ये कह दिया कि हमने 12/091 लिस्ट को चैलेंज किया है। तभी जज साहब ने कहा कि अरे आपने चैलेंज किया है तो अभी तक कहाँ थे और क्यों चैलेंज कर दिया। तो इसका मतलब यह नहीं है कि 90/105, 97/105 और नॉन काउंसिल्ड की सारी प्रेयर खारिज कर दी गई है। साथियों, खारिज का मतलब यह होता है कि तुरंत आदेश लिखवा दिया जाए कि हम इनको नहीं सुनेंगे, इन सभी को हम खारिज करते हैं और बाकी का आदेश रिजर्व कर लेते हैं। लेकिन जितने भी स्पेशल अपील एक साथ सरकार की अपील के साथ मर्ज थी, सभी पर आदेश सुरक्षित किया गया है, ना कि किसी एक पिटीशन को खारिज किया गया है। अगर कोई विद्वान अधिवक्ता से बात करेगा तो उसे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और कोर्ट में कमेंट और कमेंट का जो है प्रति उत्तर, फिर पुनः उस पर काउंटर, फिर उस पर रिजॉइंडर, ये सब चला करता है। तो किसी के मुख से कुछ भी निकला हो, चूँकि वहाँ पे मैं मानता हूँ हमारे सीनियर प्रभाकर अवस्थी जी जो मोस्ट सीनियर हैं, उनके विषय में, उनके ज्ञान के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। चूँकि अधिवक्ता हूँ इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूँगा, उन्होंने जो चैलेंज शब्द का प्रयोग किया था, इसीलिए जज साहब ने कहा कि जो है चैलेंज कैसे कर दिया आज 9 साल बाद, तो उसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमारे सीनियर्स ने बहुत अच्छी बहस की है और चीज़ों को बताया है कि 97/105 वाले क्यों यहाँ उपस्थित हैं, 90/105 वाले क्यों यहाँ उपस्थित हैं। 1100 की लिस्ट पे जो हमने रिटर्न आर्गूमेंट रखा है उसमें भी साफ सुथरा बताया है कि नॉन काउंसिल्ड का हक कहाँ से मारा जा रहा है। तो कौन कहता है कि 90/105, 97/105 की याचिका खारिज हो गई है। जो भी कह रहा है वह सिर्फ और सिर्फ अपनी गलत नीति और गलत विधिक ज्ञान को दर्शा रहा है। तो विनय जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं कि याचिका खारिज हो गई है। विनय पांडे जी या तो कोर्ट में उपस्थित नहीं थे या फिर जो है वे चीज़ों को गलत ढंग से पूरे प्रदेश में प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। साथियों, चूँकि सरकार ने स्पष्ट कहा है कि हमने कंटेम्प्ट में भी 66,000 संबंधित जो कार्रवाइयाँ थी उसको रखा था और कोर्ट ने कंटेम्प्ट कोर्ट ने उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे एफिडेविट को भी सही माना था। तो हमें सरकार से लड़ाई थी, हमने सरकार को राइट और रॉन्ग करने की कोशिश की थी। हमारी कहीं भी लड़ाई 12/091 लिस्ट के अभ्यर्थियों के साथ ना थी और ना है। चूँकि 113, 114, 115 नंबर पर साथियों हम लोग बेरोजगार हैं, 110, 105, 104 और 90 नंबर पर लोग 12/091 की लिस्ट में हैं। तो हमारा तो राइट बनता है और हमने अपने स्पेशल अपील में ये जिक्र भी कर रखा है कि हम सिंगल बेंच में 370/2019 में लखनऊ बेंच में ऑलरेडी इस पे
रिट फाइल किए थे, लेकिन अभी तक उसमें विभिन्न कारणों से सुनवाई नहीं हो पाई है। तो इन सभी चीज़ों को मर्ज करते हुए एक साथ हमने 90, 105, 97, 105 की प्रेयर रखी थी। तो कोई भी कहे, कुछ भी कहे, या सिर्फ 12091 लिस्ट के जो पेटिशनर्स हैं उनको खुश करने के लिए हमारी जो बुराई की जा रही है वो सर्वथा गलत है। और किसी एडवोकेट अगर वो अपने सामने लिख रहा है, वो गलत चीज़ों को प्रदेश में पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ उसे अल्प ज्ञान है, उसे अधिवक्ता होने पर नाज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को गलत ढंग से लोगों पर थोप दे या लोगों के बीच प्रसारित कर दे। तो इस तरीके का कार्य नहीं होना चाहिए। 97, 105, 90, 105 नॉन काउंसिल, इन सब पे बहसें हुई हैं और रिटर्न आर्गूमेंट हमारे द्वारा रखा गया है। तो जो पूरा केस जज साहब ने रिजर्व किया है, तो रिजर्व करने का मतलब यह नहीं है साथियों कि कल ही आदेश दे देंगे। जितने भी स्पेशल अपील थी उनकी प्रेयर्स और जो रिटर्न आर्गूमेंट रखे गए हैं उनकी प्रेयर, और उसके बाद सरकार की प्रेयर और सरकार द्वारा पेश किए गए साक्ष्य 12091 लिस्ट द्वारा से पेश किए गए साक्ष्य और सर्वोच्च न्यायालय के जो हमने आदेश लगाए हैं उन सभी को पढ़ते हुए दोनों जज एक साथ एक आम सहमति से एक आदेश पारित करेंगे, ना कि टुकड़ों में आदेश पारित होगा कि हम इनको खारिज करते हैं, उनको अलाउ करते हैं, सरकार को ये आदेश देते हैं, 12091 लिस्ट के लड़कों को ये आदेश देते हैं। इस प्रकार का आदेश नहीं आएगा। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप ऐसे व्यक्तियों का अनुसरण ना करें, उनकी बातों को ना सुने, उनको लाइक और उनके जो ऑडियो वीडियो आते हैं उनसे दूरी बना लें, क्योंकि वे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। और इस भ्रम को फैलाने का एक ही कारण है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी पीठ को अपने हाथ से ही थपथपाया जा रहा है। ऐसा कुछ कोर्ट में नहीं हुआ है, सबकी सुनवाई हुई है और सबको कोर्ट ने तवज्जो देते हुए आगे प्रोसीड करने के लिए कहा है और सभी के मैटर्स को पढ़े जाएंगे। जज महोदय जो कंक्लूज़न निकालेंगे वही लास्ट रिजर्व ऑर्डर में लिख कर आएगा। आप लोग बिल्कुल से हैरान और परेशान न होइए। हमारे पास अगर उच्च न्यायालय से 1% का अगर कोई गलत आदेश आता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र हैं। और सर्वोच्च न्यायालय में ही साथियों यह विवाद उत्पन्न हुआ था और यह विवाद खत्म होगा। और अधिकतम साथियों के चयन के लिए जो पहला हम लोगों ने प्रयास किया था वह प्रयास वहीं पर ही पूर्ण हो सकता है। शायद डबल बेंच के आदेश का पालन ही सरकार न करे, पुनः वह स्पेशल अपील में जाए। तो 97, 105, 90, 105 नॉन काउंसिल किसी भी अभ्यर्थी को जो हम लोगों के साथ कोर्ट में अवेलेबल था वह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पिटिशनर्स के रूप में भी कोर्ट कुछ आदेश कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 12091 के लिए ही बहस हुई है। बहस सबकी हुई है और सरकार बरस्ट हुई थी कुछ जगहों पर। और मैं आपको एक बात और बता दूं, लास्ट के 10 मिनट जो बहस हुई है वो 12091 लिस्ट के खिलाफ है। या कोई माने या ना माने, बिल्कुल एकदम उसके खिलाफ बहस हुई है। और अशोक खरे जी ने भी 12091 केस के तरफ से बहस करते हुए पूरे भर्ती को खोल के रखा है, पूरी भर्ती का इतिहास रख दिया है कोर्ट के सामने। तो उसको भी कोर्ट रखेगी। ऐसा नहीं है कि आपके वकील 12091 लिस्ट के थे तो सिर्फ और सिर्फ 12091 के संदर्भ में झूठे तथ्य उन्होंने पेश किए। उन्होंने भी सही चीज़ें बताई हैं, तो उन सही चीज़ों का भी समावेश किया जाएगा। एच.एन. सिंह को कोर्ट बहुत ज़्यादा वो नहीं दे रही थी, फिर भी उन्होंने लगभग आधे घंटे अपनी बहस की। तो सभी अधिवक्ताओं ने, ऐसा नहीं है कि बस और सिर्फ 12091 के लिस्ट के अधिवक्ता ने बोला और ऑर्डर रिजर्व हो गया। इतनी लंबी बहस में सबको थोड़ा थोड़ा समय दिया गया। और सिर्फ एक ही बात कई बार होने के कारण 12091 लिस्ट केस की तरफ से हायर किए गए कई अधिवक्ता बोले ही नहीं कि एक ही बात बार बार बोलने से कोर्ट भी नाराज़ होगी। तो साथियों आप लोग धैर्य बनाए रखिए, आदेश का इंतजार कीजिए। जैसा भी आदेश आएगा उस आदेश पे क्रिया एवं प्रतिक्रिया आप के सामने रखी जाएगी और आप लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम सदैव किया गया है और किया जाएगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कोई भी गलत
स्थिति में ना पहुंचे और डबल बेंचिंग में याची बनने के नाम से उससे कोई भी किसी भी प्रकार की धनुगाही न कर सके। आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। आने वाले समय में सभी अपने लक्ष्य को पूरित करें और एक अच्छे स्थिति में सभी अभ्यर्थी पहुँचे। इन्हीं शुभकामना के साथ पुनः नमस्कार, धन्यवाद।